प्यारे दोस्तों को इंजीनियर विष्णु कुमार का अग्रवाल का नमस्कार, सादर नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ धर्म का मर्म क्या है, एसेंस ऑफ रिलीजन। जो एसेंस लाइफ का है, जीवन का है, वही तो एसेंस है रिलीजन का, वही एसेंस है धर्म का। मर्म है, मर्म जो है वही है जीवन। कोई जिंदा आदमी का धर्म होता, मुर्दे का तो कोई होता नहीं। पेड़ घास पौधे का नहीं होता, मछली मगरमच्छ का नहीं होता, शेर बकरी का नहीं होता, तो फिर किसका धर्म है? इंसानों का। यही तो है ना। तो मर्म क्या हुआ कि पहले तुम जिंदा रहे, अब बड़े बड़े ज्ञानी आए। वो ज्ञानी क्या किया उन्होंने? कोई आपको फायदा हुआ? पहाड़ों में जाके बर्फ में गल के मर गए, कंदराओं में। साधु सन्यासी बन गए, मर गए वो भी। जिसने भगवान का नाम लिया वो भी मर गया, जिसने नहीं लिया वो भी मर गया। तो धर्म का मतलब मौत से नहीं है। धर्म का जो एसेंस है, मर्म है, वो जिंदा रहने से है। यही बात है ना। अगर जो आपको मेरी बात से आप सहमत नहीं है तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, लिख दिए नहीं, बस सिंपल जब नो। तो एक तो बात ये हुई। अब क्या है कि ये ऋग्वेद है, इसमें 10,732 श्लोक हैं। कितने आदमियों ने पढ़े हैं? सबसे पहला वेद है चारों वेद में। इसी के पहले चार्वाक शास्त्र जो आचार्य बृहस्पति, भगवान बृहस्पति ने बनाया था। एक के दो पहलू होते हैं, ये वेदांत और चार्वाक दर्शन, ये दोनों पहला है। एक साइड के बिना दूसरी साइड बेकार है। मर्द के बिना औरत बेकार है, औरत के बिना मर्द बेकार है। तो दोनों मिलते हैं तभी जीवन चलता है ना, जीवन की यात्रा। अकेली औरत बच्चों को नहीं पैदा कर सकती, तो धर्म तो वही पढ़ाएगा जब तक कि संतान की उत्पत्ति हो रही है। पति तो कर नहीं सकता, वो तो प्रेग्नेंट होता नहीं। अब प्रेग्नेंट तो औरत होती है, वो प्रेग्नेंट आदमी करता है, मर्द करता है। तो धर्म के जो दो सूत्र है, मर्म है मेल और फीमेल। चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे पेड़ हो, पक्षी हो, घास हो, मछली हो, मगरमच्छ हो, सब मेल और फीमेल मिला के ही धर्म बनता है। तो मर्म जो है उसकी कुंजी नंबर 1। अब आप कहोगे हम क्यों इस चक्कर में पड़े कि धर्म का मर्म क्या है, रिलीजन का एसेंस क्या है? ठीक है आपका सवाल। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा। अगर जो जिज्ञासा नहीं होगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो क्यूरियोसिटी तो ह्यूमन नेचर है लाइफ का। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बहुत आवश्यक है, इंपोर्टेंटिव, एसेंशियल। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जब हमें जिज्ञासा होती है, क्योंकि हम देखते हैं चांद सितारे हमसे क्यों इतनी दूर है, हम क्यों नहीं वहां जा सकते? जा रहे हैं, स्टेट तक जा रहे हैं आजकल, क्योंकि क्यूरियोसिटी थी साइंस को जानने की। आज टाइम ने करवट ली, जमाना बदला, तो हमने धर्म का एहसास जानने की कोशिश। अब मैं एक बात कह रहा हूँ, ये जो धर्म है और रिलीजन है, ब्राह्मी की जो रिलीजन जिसमें रिचुअल है, एक ही श्लोक का बार बार पढ़ते दो उसको पढ़ते चले आए, बोलते चले आओ। रिलीजन में धर्म में फर्क है। धर्म है कर्म, काम, हमारे जीवन का व्यवहार कैसा हो।
और ये कोडिफिकेशन सोशल कंडक्ट एंड लॉ, यही कोडिफिकेशन सोशल कंडक्ट ही तो धर्म है, और यही लॉ है, यही कानून है। जब हमने धर्म को छोड़ दिया, उसे मुंह मोड़ लिया, तो कानून बनाना पड़ा। वो कहा भी आप अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे काम करोगे नरक में जाओगे। जाओगे तो मरने के बाद जीते जी थोड़ा ना जाओगे। और कहता है देखूंगा जब मरूंगा, उसके बाद देखूंगा कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं जाऊंगा। तो इसने 4 मार्ग दर्शन ने कहा कि ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, ना कोई भगवान है। आचार्य बृहस्पति ने ये कहा 4 मार्ग दर्शन में। पढ़िए आप, बड़ी अच्छी किताब है, गीता प्रेस गोरखपुर पर मिल जाएगी आपको। उन्होंने जितना हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया किसी ने नहीं किया। 1956 से वो किताबें छाप छाप कर प्रिंट कर करके बांट रहे हैं, बेच रहे हैं, बांट तो नहीं रहे मुफ्त। तो मुफ्त तो आपको बाइबिल मिल सकती है या कुरान मिल सकती है। ये सनातनी ने मुफ्त नहीं बेची अपनी किताब। हाँ, वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचते हैं। तो वह मर्म क्या है, एहसास क्या है? मैं बार बार उसका, मेरी क्यूरियोसिटी ये चीज जानने की है, इच्छा में जानने की है कि धर्म का मर्म क्या है, कोर क्या है, एहसास क्या है। वो कैसे जानूं, वो कैसे जानूं ले। वो है अब मैं जो अब 80 साल का हो गया, मैं इस नतीजे में पहुंचा। बहुत दुनिया देखी मैंने। मैं यूएस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा, लैंड वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा। दुनिया में बहुत आदमी, बहुत मुकदमेबाजी की कोर्टों में जीता भी, कानून बदल दिए हिंदुस्तान के। और मैं इस नतीजे में पहुंचा कि कोर जो है उसके धर्म का मर्म है खुशी, हैप्पीनेस। अब आप खुश कैसे हो? दूसरे की जेब काट के उसको दुख दे के तो खुश नहीं हो सकते। वो तो गाली देगा। मैं हो सकता है पढ़ाई भी करते जिसकी जेब काटे। हम ठगबाजी करें तो आईपीसी 211 में जो को ठग रहे हैं, वो 10 साल की जेल की सजा की ठगा, उसकी ठगने वाले की मौत हो गई ठगी की कार्रवाई में, तो उम्र कैद की सजा है। तो भाई जेल में जाकर तो उसका मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती जीते जी। तो कैसे हम खुश करें, हम भी खुश रहे, दूसरे भी खुश रहे, जो हमारे कांटेक्ट में आए, जो हमारे से जिसे हुबरू बहरू हो। तो मुझे जो चीज़ दिखाई दी, मैं चांद सितारों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत दूर है। अब मुझे 80 साल के बुढ़े को लेके भी नहीं जाएगा चांद सितारों पे। वो तो अलग औरतों को, आदमी को लेके जाते हैं, मुझे नहीं लेके जाएगा। वो कहेंगे बुढ़े तू तो रास्ते में मर जाएगा, स्टील लाइन में लटके झटके लगेंगे, तेरा उसी में दम निकल जाएगा। चल भाई नहीं, मत लेके जाओ, मैं यही जमीन में देख लूंगा। तो खुशी, मैं बार बार खुशी कैसे, मैं प्यारे दोस्तों में कैसे खुश रहूं, बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। जो मे भी कोई ज्ञान वर्धरी हो, मुझ अबोध बालक को ना समझ को कुछ बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति हो। तो जो मेरा ज्ञान है, इस 80 साल की जिंदगी का तजुर्बा, शायद हजारों आदमी से मिलाऊंगा, मुझे नट शहर में चीज दिखाई देती है खुशी। यही ज्ञान का, यही धर्म का मर्म है, यही ज्ञान का मर्म है, यही एसेंस ऑफ लाइफ है, यही एसेंस ऑफ रिलीजन है। अब खुशी के लिए क्या करें? भाई जो हमारे कॉन्टेक्ट में है उसको खुश करें, तभी हमें खुशी मिलेगी। जब वो हमें देख के मुस्कुराएगा, हंसेगा, तो ही हमें हंसी आएगी ना, खुशी मिलेगी। तो देने से खुशी मिलती है, चीज़ें झपटी से खुशी नहीं मिलती कि मैं इसको भी ठग लूँ, उसको भी ठग लूँ। और धर्मगुरु बन के मैं कहूँ मुझे तो हिंदू रिलीजन की नॉलेज है, मुझे ज्योतिष आता है, मुझे संस्कृत के श्लोक आते हैं, कुछ नहीं आता जब तक कि आपने जो आपके सामने आया वो उसको खुश ना करे। तो खुशी, हैप्पीनेस, यही धर्म का मर्म है, यही रिलीजन की कोर है, एसेंस है और जीवन की लाइफ है।
जीवन का नेक्टर, अमृत, अमृत की धारा तब बहेगी हमारे मन में और दूल्हे दिल और दिमाग में जो हमारे संपर्क में है उसको खुश करे। तो यही धर्म का मर्म है, यही रिलीजन की एसेंस है, एसेंस ऑफ रिलीजन है, यही जीवन का अमृत है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारी सहेलियों, इस सब बात के साथ आपको ठीक लगे मेरी बात कि सबको कैसे खुश करें, तो एक कमेंट बॉक्स में आधा लाइन का लिख दीजिए। नहीं भी लिखे तो भी मैं आपको नमस्कार करूँगा। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।